बताऊं कि हमारे साथ राम शहाने जुड़ रहे हैं जो कि चेतन चौधरी के वकील हैं। अब चेतन और सिया पर ही केतन की हत्या का आरोप लगा है। राम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके जो क्लाइंट हैं चेतन चौधरी, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने केतन की हत्या की और उस जगह से लोहागढ़ फोर्ट में जाकर एक ऐसी जगह से धक्का दे दिया जहां से गिरने से उनकी मौत हो गई। नमस्ते सुचरिता जी। जी नमस्ते। नमस्ते। ये अभी जो ये मामला चालू है कोर्ट में, हाँ, वो कल से पहले रिमांड उसका पुलिस कस्टडी मांगा था पुलिस ने। ठीक तो है। ये जो अभी मामला है वो बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो इसमें आप जो बोलना चाह रहे हैं कि ये स्टोरी बहुत आगे गई है, इन्वेस्टिगेशन तो इसका अभी तक बहुत इनिशियल और प्राइमरी स्टेज में है। तो इसके ऊपर अभी जो कमेंट कुछ करना जायज नहीं होगा हमारे लिए। नहीं, राम जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, लोहागढ़ फोर्ट में जब हत्या हुई, केतन को वहां से धकेला, उस समय सिया वहां मौजूद थी और चेतन चौधरी भी मौजूद थे? नहीं, चेतन चौधरी उधर मौजूद नहीं थे। नहीं, ये जो तस्वीर सामने आ रही है जिसमें चेतन चौधरी नजर आ रहे हैं, पुलिस कह रही है चेतन चौधरी है, वहां पर थे, हुडी पहने हुए, कैप पहने हुए। वो जो स्टेटमेंट है वो पुलिस का स्टेटमेंट है। अच्छा। लेकिन वो प्रूव करने के लिए ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ से जाना पड़ेगा और वो आदमी एग्जैक्टली कौन है और उसका क्या ये पर्पस है, वो पूरा ट्रायल जब चालू होगा तब हम उसके ऊपर बता सकते हैं। नहीं, पर राम जी, आप पुलिस ये कह रही है कि सीसीटीवी में साफ चेतन चौधरी नजर आ रहे हैं वहां दाखिल होते हुए, निकलते हुए, वो गलत कह रही है? हाँ, नहीं, कल तो कोर्ट में सीसीटीवी भी कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ है, फुटेज। अच्छा, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं, ये खाली पुलिस का स्टेटमेंट है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो फुटेज चल रही है इस वक्त हमारे स्क्रीन पर भी चल रही है, ऐसी कोई फुटेज पुलिस ने नहीं प्रोड्यूस की? नहीं, अभी तक नहीं की है फिलहाल। अभी तक नहीं की है, तो फिर चेतन चौधरी को अरेस्ट क्यों किया है? सस्पिशियस बेसिस पे किया है खाली। नहीं, कोई एविडेंस ना होते हुए ऐसे ही अरेस्ट कर सकते हैं? कोर्ट में कुछ जवाबदेही तो देनी पड़ेगी, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेंगे? पुलिस अथॉरिटीज तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि दे आर द अथॉरिटीज। हाँ, बहुत सारे मामलों में पुलिस कभी कभी कुछ एविडेंस भी नहीं रहता तो अरेस्ट कर लेते अनुजा जी वो कह रही है, अनुजा जी एक इसलिए बोलना चाह रही है, एज एन एडवोकेट वो बोलना चाह रही हैं। अनुजा जी, इन दोनों के बीच में बातचीत के तकरीबन 240 घंटे की बातचीत है पिछले कुछ महीनों में। 240 घंटे, वो कोई कम नहीं होता है। बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, ऐसे ही उठाया है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है और क्योंकि वो डिफेंस के लॉयर हैं तो डेफिनेटली आप ये सब बातें बोलेंगे। सर, जहां पर आपने सीसीटीवी की फुटेज की बात करी वो मैंने भी आते हुए देखी थी, या आपने बोला है, आपने मीडिया में भी बोली ये बात। सर, सीसीटीवी फुटेज जो है आपको भी मालूम है सप्लीमेंट्री क्या नाम है चार्जेस के अंदर वो और लगाया जा सकता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लगाया जा सकता है। देयर आर मेनी अदर एरियाज विच कैन बी डन। अभी इन्वेस्टिगेशन जब आपने बोला है कि वो प्राइमरी फेज पर है और क्योंकि इनके बेस में, इनके दोनों के बीच में इस वक्त जो एक प्यार का इजहार इनका रहा है, और इनका 1 साल का प्यार नहीं है सर, 4 साल का प्यार था इनका आपस में। 3 से 4 साल के ये लोग 5 साल तक आई थिंक इन लोग आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और जनवरी से लेकर जून तक आपने सर इतना तो समझते हैं आप भी कि लोकेशंस निकाली जाती है। आप बताइए, अगर उस आदमी में गलत नहीं था तो अपना फोन वो नीचे छोड़कर एम्प्लॉय के पास छोड़कर ऊपर क्यों गया? उसने अपना फोन नीचे छोड़ा था, अपनी ट्रैकिंग उसने बंद कर दी थी इंटरनेट की, उसने इंटरनेट को बंद कर दिया था ताकि वो ट्रैक ना हो सके। सर, आप भी जानते हैं इस बात को कि एविडेंस एक्ट के अंदर आप सिचुएशंस में कभी भी और किसी भी दौरान आप एफआईआर को छेड़ नहीं सकते, पर आप न्यू एविडेंसेस आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए सर, बिना आग के धुआं नहीं हुआ है यहाँ पर। और ये जो हुडी है ये कोई पुलिस का दोस्त नहीं है सर, ये पुलिस का दोस्त नहीं है ये हुडी वाला। ये हुडी जो है नीचे के आपके खुद वहां पर जो लोग प्रेजेंट थे, मैं एक बार डीजीपी सर को लाना चाह रही हूँ चर्चा में। डीजीपी सर, बहुत से केसेस आपने देखे हैं सर, आपका अनुभव की फाइल बहुत बड़ी है। मुझे ये बताइए, पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है मर्डर के केस में, तो क्या वो सिर्फ शक के आधार पर कर सकती है, या फिर ऐसे केस में जहां पर अभी इनको पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया गया है, पुलिस के पास एविडेंस होगा?
सुचरिता जी, पुलिस शक की बुनियाद पे पूछताछ तो कर सकती है और पूछताछ के आधार पे रिकवरीज कर सकती है, साक्ष्य जुटा सकती है, साक्ष्य के आधार के बाद गिरफ्तारी होती है। इसमें तो चीख चीख करके सबूत आ रहा है और अनुभा जी ने जितनी बातें पूछ ली है तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया है। आपके डिजिटल रिकॉर्ड 24,000 कॉल्स आपने किए हैं, 28 घंटे आपने बातचीत की है, आप मौकाए वारदात पर आपकी मौजूदगी है, आप उसको डिनाई कर दीजिए। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता, पर्चा आउट नहीं करता हूं, लेकिन पर्चा आउट कर ही देता हूं। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आपकी कद काठी और आपकी मांसपेशियां जो दिखाई पड़ रही हैं, ये बिल्कुल AI एनेबल्ड से आएगा तो मालूम पड़ जाएगा ये मैं हूं या ये चेतन है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। इसके अलावा आज जब मैं पुलिस ऑफिसर्स के बयानात सुन रहा था, आप जितनी भी काट कर लें, उसके बाद ये होता कह रहे कि इन्होंने इकबालिया बयान भी दे दिया है। इकबालिया बयान के बाद ऐसा भी होगा कि जो कनेक्टिंग आपके एविडेंस है, जो कि आपके घटना स्थल से और मौकाए वारदात और आला कत्ल से लेकर, आला कत्ल तो नहीं है, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने आ जाएगा। अनुभा जी ने एक और बात कही जी, आपने कितनी बार देखा है ये कि अपना फोन आप अपने नौकर को दे दें, अब नौकर का फोन आप खुद ले जाएं, इससे ज्यादा इनक्रिमिनेटिंग बात क्या हो सकती है? ये तो अभी देखिए पुलिस वार्म अप कर रही है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक ही स्टेज पे है, रिजल्ट तो जाने में टाइम लगेगा, लेकिन जितना एविडेंस आ गया ये निश्चित रूप से खा लीजिए कि चेतन फांसी तक जाएंगे जरूर, इसमें कोई दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं पाएगी। देखिए सर, आप क्योंकि ये बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, हम इस खबर को आज इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री है। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे सुनकर और देखकर बहुत से सवाल उठते हैं मन में कि क्या वाकई रिश्ते क्या इतने नाजुक हो गए, या फिर माँ बाप से ना कहना शादी के लिए इतना मुश्किल हो गया कि किसी की हत्या करना ज्यादा आसान हो गया। ये बहुत हैरान करती है तस्वीर। मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ। राम जी, आपने डीजीपी सर को सुना, आपने अनुजा जी को भी सुना, माफ कीजिए, अनुजा जी जो बात कह रही थी वो एज एडवोकेट कह रही हैं। आप मुझे ये बताइए, चेतन चौधरी के परिवार का टेक क्या है इसमें? वो सिया को जानते हैं, नहीं जानते हैं, क्या कह रहा है परिवार? नहीं, ये जो चेतन चौधरी का जो परिवार है, हाँ, वो सिया के चेतन चौधरी बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली। जी जी जी। और उसका सिया के शॉप के नजदीकी उसका भी शॉप है, ठीक है, जो स्टोर है उसका, और वो भी उधर शॉप चलाता है। तो एज अ फैमिली फ्रेंड भी वो दोनों एक दूसरे को जानते, ठीक है, फैमिली फ्रेंड की तरह जानते हैं। ये जस्टिफाई करना कोर्ट में आप कर पाएंगे कि नवंबर से अब तक वो तकरीबन 240 घंटे फोन पर बात कर रहे थे? ये जस्टिफाई हो पाएगा? अगर कोई आपकी बगल में रहता है घर के साइड में, तो वो आपका नेचुरली फैमिली फ्रेंड और एक अच्छा बॉन्डेज उसके साथ आपका बन ही जाता है। तो ऐसा जैसा फ्रेंड जैसा उनका बॉन्डेज था। नहीं, फ्रेंड जैसा बॉन्डिंग था। घर के लोगों से भी क्या आप रोज 1-1 घंटा बात करते हैं क्या सर? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता है। हाँ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ वकील साहब, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। नहीं, राम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये बताइए, क्या दोनों ने क्या अपने गुनाह को कबूल किया कि नहीं किया? दोनों ने अपने गुनाह को कबूल किया और करने के बाद उनको, बिल्कुल सर, आप एसपी संदीप सिंह जो हमारे पुणे के जो रूरल पुलिस के हैं सुप्रिंटेंडेंट, आप उन्होंने कितने काबिलियत तरीके से इस चीज को पूरा डिफाइन किया और उन्होंने बताया दोनों ने इस चीज को कबूल किया, दोनों ने इस चीज को कबूल किया। सर देखिए, आप इस बात को गलत पोर्ट्रे मत कीजिए। जो चीज हुई है पुलिस के सामने, वो चीज हुई है। राम जी, बातचीत कबूल किया कि नहीं किया, और उन्होंने कबूल किया इस चीज को। एक मिनट जवाब देने दीजिए। पुलिस के सामने मैम जो भी स्टेटमेंट रहता है, मैं जानती हूँ इस चीज को कि वो वहां पर नहीं जाती, पर कबूल किया कि नहीं? वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आता है, इसलिए उन्होंने गुनाह कबूल किया या ना किया, वो गुनाह कबूल कब होता है और कब नहीं होता, वो उसके लिए ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चलाना होता है। इतना सबूत काफी है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। आप लॉयर हैं, इस बात को आप समझते हैं। उन्होंने जितना बताया, उन्होंने अपनी लोकेशन और उनकी सब चीजों पे इतना मैं कहूंगी कि सबूत काफी था किसी को एप्रीहेंड करने के लिए। सर अच्छा, अब मैं मानवी जी के पास जाऊं उससे पहले डीजीपी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट डीजीपी सर। सुचरिता जी, ऐसे तमाम केसेस आते हैं। जैसे एक साहब हैं, वो एक महिला कलीग को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, स्वीट ड्रीम्स। तो जब पूछा कि साहब इसमें क्या दिक्कत है, जैसे आदरणीय वकील साहब ने कहा
तो मैंने कहा ये बताइए श्रीमान जी, एक साल में 700 मैसेज आपने किए, अपने माता पिता को कितनी बार किए? Absolutely. एक बार भी नहीं। ये बिल्कुल अननेचुरल है इस तरीके के 2600 कॉल करना और 28 घंटे बात करना। अपने माँ बाप से आपके पास वक्त ही बात करने का, और इस तरीके की बात जो कर रहे हैं, इट इज ऑल अननेचुरल और सारी पीसेस जिग्सॉ पजल के सामने आ जाए। मुझे डीजीपी सर एक बात बताइए, ये बात कितना आसान या मुश्किल होगा एस्टैब्लिश करना कि जो व्यक्ति उस सीसीटीवी में दिख रहा है वो चेतन चौधरी है, या चेतन चौधरी उस लोहागढ़ फोर्ट में मौजूद था या नहीं? ये कितना आपकी जो सीसीटीवी होती है एआई एनेबल्ड, चाइना में यहां तक है जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, आपकी कद काठी, आपके काफ मसल्स, आपकी हाव भाव भाव भंगिमा और चलने के तौर तरीके से 99% वो बता देगा आप कौन है, आपके अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटी क्या है, और आप ही है या कोई और है। ठीक है, तो ये जो, क्योंकि राम जी यहाँ कह रहे हैं कि ये चेतन चौधरी नहीं है, मैं आपसे सीधे नहीं, इसलिए मैंने ये पूछा। आदरणीय राम जी को यही कहना भी चाहिए, लेकिन वो पुलिस को हल्के में न ले, क्योंकि पुलिस जब अपने पे आ जाती है तो सच्चाई कहां से आएगी ये मैं राम जी को नहीं बताऊंगा, राम जी हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन पुलिस अपने पे आ जाती है तो ये बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और ये अनाड़ी क्रिमिनल्स हैं दोनों, ये अपने कोई सुल्ताना मान सिंह नहीं है, ये निहायत अनाड़ी क्रिमिनल्स हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इनकी किताबें और जो साहित्य ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनके नमूना देता हूं, दिल जले की आह, कब्रिस्तान का चौकीदार, चुड़ैल की चीज, जब ये सब पढ़ेंगे आप अच्छी सामग्री, तो आपके मन में क्या चल रहा है वो भी हम लोग जानते हैं। नहीं सर, आपने तो इसका जिस तरह से विश्लेषण किया है, अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, लेकिन मैं ये खबर सुनकर, इस पूरी प्रकरण को देखकर बहुत सारे, जैसा मैंने बार बार का सवाल उठते हैं। मानवी जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि राम जी यहां कह रहे हैं ना चेतन चौधरी वहां मौजूद थे, ना उसका कोई हाथ है इस कत्ल में। अगर वो बात कर रहे थे तो बात कर रहे थे बतौर एक दोस्त सिया से बात कर रहे थे, इसमें वो इन्वॉल्व्ड नहीं है। यानी सीधा सीधा आप ठीकरा, यानी ये कत्ल सिया ने किया है राम, आप ये कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है राम जी आपको? हाँ, एक्यूज नंबर 2 के बिहाफ में हूँ, तो मैं उसका ही रोल जो है एट्रीब्यूटेड एज पर वो मैं बात कर रहा हूँ, उसी पर बोलेंगे आप। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सिया ने किया कि नहीं, मैं उस पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन चेतन चौधरी वहां, और चेतन चौधरी की जो फोन की थ्योरी आ रही है सर कि वो फोन छोड़ गए घर में, उस पर भी जरा बोल दीजिए। फोन घर पर नहीं, घर पर छोड़ कर गए, एम्प्लॉय के पास छोड़ कर गए, उसमें इंटरनेट स्विच ऑफ करके गए, डेटा स्विच ऑफ करके गए, ये सब डिटेल्स आ रही सामने। नहीं, वो तो ऐसा कोई स्टोरी प्रोसिक्यूशन का अभी तक नहीं आया। आप तो सारी स्टोरीज ही खारिज कर रहे हैं, मतलब कोई भी अगर कुछ है ही नहीं तो फिर उन्हें अरेस्ट क्यों किया है? अरेस्ट किस बिना पर किया? पुलिस ने कुछ तो बताया होगा आपको, अरेस्ट क्यों किया? वो एफआईआर में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। नहीं सर, तो कुछ तो कहा होगा, कुछ कहा तो होगा कि अरेस्ट क्यों किया। आप तो वकील हैं ना, आप उनके वकील हैं, तो आपसे क्या कहा गया एफआईआर में, क्यों अरेस्ट है? उसका डाउट एंड सस्पिशियन पे ही उसको अरेस्ट किया है। क्या किया, फिर से बताइए? डाउट और सस्पिशियस बेसिस पे ही अरेस्ट किया है। अच्छा, डाउट और सस्पिशन पर अरेस्ट कर लिया है, मतलब कोई भी चीज पुख्ता रूप से आपके सामने नहीं रखी है। ये थ्योरी कोई बाय नहीं कर रहा है हमारे इस पैनल पर जो हैं, डीजीपी सर भी नहीं और अनुजा जी भी नहीं, वो भी वकील हैं, तो ये भी नहीं, बरखा जी भी नहीं कर रही है। मानवी जी आपके पास आ रही हूँ, क्या लग रहा है आपको? देखिए सुचारिता जी, मुझे तो ये लग रहा है कि बात कुछ और थी, बताया कुछ और जा रहा है, तस्वीर कुछ और थी, दिखाया कुछ और जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए, पुलिस ने अभी चार्जशीट जमा नहीं करी है, लेकिन मीडिया ने वर्डिक्ट पहले ही सुना दिया है। आपने आरोपी को कहीं ना कहीं अपराधी डिक्लेयर कर दिया है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे राम जी ने बताया है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अभी अगर कुछ ऐसा नहीं था तभी तो पुलिस ने जमा नहीं करा, जो फुटेज है वो कोर्ट में क्यों नहीं जमा करी? कहीं ना कहीं पुलिस को भी डाउट है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, वो उन्होंने कोई फाइनल या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है।